लालू जी की नींद उड़ गई है, लालू जी बेचैन हो गए हैं। उनको लगता था कि जदुवंशी हमारे पॉकेट में है, हम जब चाहें डमरू बजाएंगे और उनको दौड़ाएंगे। ये गया जमाना, जदुवंशी उनके पॉकेट में नहीं रहने वाली है। लालू जी भ्रम में न रहें, अब गया जमाना। राजद में भारी बेचैनी है, खास करके लालू परिवार। लालू जी को कल जिस प्रकार का वो बयान दे रहे थे, कहा कि जदुवंशी को खंडित किया जा रहा है। महिलाओं के बारे में इस राज्य के मुख्यमंत्री जो बयान दिए हैं वो महाभारत काल को याद नहीं कराता है। अब हम लोग अब आपके बहकामे में आने वाले नहीं हैं। देश का नेतृत्व करता नरेंद्र मोदी ने सबके साथ और सबका विकास की बात किया है, इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी के पास जाने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम सदन जी और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 और हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिंह हैं। कल आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बापू सभागार में गोवर्धन पूजा का महोत्सव का आयोजन किया गया था। इस बीच 20,000 से अधिक यदुवंशी समाज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। भारतीय यादव समाज के कई दिग्गज नेता नित्यानंद राय, रामकृपाल यादव, नवल किशोर यादव मौजूद थे। इस बीच लालू प्रसाद यादव ने कहा कि यादव समाज को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और इसमें सबसे बड़ा साजिशकर्ता भारतीय जनता पार्टी और रामकृपाल यादव और नित्यानंद राय हैं। हमारी पार्टी के नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, कहते नहीं करते हैं। सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, ये जदुवंशी किसी की पार्टी की है क्या? जदुवंशी किसी की पार्टी में नहीं है, किसी की जाति, किसी के पॉकेट में नहीं है। कल जिस प्रकार का कार्यक्रम, ऐतिहासिक कार्यक्रम बापू सभागार में भारतीय जनता पार्टी के आयोजन से हुआ है, लालू जी की नींद उड़ गई है, लालू जी बेचैन हो गए हैं। उनको लगता था कि जदुवंशी हमारे पॉकेट में है, हम जब चाहें डमरू बजाएंगे और उनको दौड़ाएंगे। ये गया जमाना, जदुवंशी उनके पॉकेट में नहीं रहने वाली है। जदुवंशी भी राष्ट्रवादी हैं, उनको भी राष्ट्र की चिंता है, कबीरपंथी हैं, ईमानदार लोग होते हैं। ये लालू प्रसाद के बहकावे में आके कुछ जदुवंशी बिगड़ गए थे, लेकिन उनको लगता है कि समाज के साथ रहने की जरूरत है। इसीलिए कल इस प्रकार की पटना के बापू सभागार में इतनी भीड़ जो जुटी है। राजद में भारी बेचैनी है, खास करके लालू परिवार। लालू जी को कल जिस प्रकार का वो बयान दे रहे थे, कहा कि जदुवंशी को खंडित किया जा रहा है। क्या कोई दूसरे पार्टी के नेता अगर जदुवंशियों को एकजुट करते हैं तो खंडित किया जाता है? लालू जी भ्रम में न रहें, अब गया जमाना। वो तेल पिलाने वाली बात खत्म हो गई। अभी सब जदुवंशी के हाथ में कलम है, वो लाठी का जमाना गया। जब लालू प्रसाद यादव ने एक नारा दिया, कंस मार विध्वंस करो, गोकुल मथुरा राज करो। इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? कौन है कंस और कौन है रावण पता है ना? इसी राज्य में वो रावण और कंस दोनों बैठा है। 2 दिन पहले जिस प्रकार से महिलाओं के बारे में इस राज्य के मुख्यमंत्री जो बयान दिए हैं वो महाभारत काल को याद नहीं कराता है। जिस प्रकार से लगातार बड़े भाई के शासन में महिलाओं की इज्जत आबरू को लूटा जाता था, आज क्या हो रहा है? आज फिर से 1 साल से यही शुरू हो गई। ये महाभारत काल का याद नहीं दिलाता है। जिस प्रकार से यादवों को लालू प्रसाद ने यूज करने का काम किया, ये किस काल को याद कराता है? लालू प्रसाद जी को पता होना चाहिए, जदुवंशी किसी की जागीर नहीं है, जदुवंशी भी राष्ट्रवादी हैं। एक आखिरी सवाल है, कल जमुई में बालू माफिया ने सब इंस्पेक्टर की हत्या कर दी, वो शहीद हो गए, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? कल की घटना लोमहर्षक घटना है। इस सनातनियों का महापर्व शुरू हो गया है। 6 दिन का पर्व होता है छठ जी। और कल जिस प्रकार से एक अधिकारी को माफियाओं ने ट्रैक्टर से रौंदने का काम किया, कहाँ है बिहार की सरकार? ये नहीं दिख रहा है लालू जी को? जदुवंशी का मीटिंग कोई करा दिया, बड़ी बेचैनी हो गई। लेकिन एक राज्य का बेटा जिसको अपराधी सरेआम ट्रैक्टर से
ट्रैक्टर से दबाने का काम कर रहा है। कहां है इनकी सरकार? इनके सरकार के जो मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, महिलाओं को अपमानित करते हैं, दलितों को अपमानित करते हैं। सरकार में जो बैठा अधिकारी है उसको अपराधी तंग करता है, अपराधी सरेआम गोली मारता है, अपराधी सरेआम उनके शरीर पर, उनके देह पर गाड़ी चढ़ाता है। ये सब नहीं दिख रहा है लालू जी को? गया जमाना बिहार की जनता ने तय कर दिया है। इस बार छोटे भाई और बड़े भाई से मुक्ति चाह रही है। और जदवंशियों ने जिस प्रकार से अपना सम्मेलन करके कल दिखाया, लालू जी अब हम आपके बहकावे में नहीं है। कल जिस प्रकार से नित्यानंद राय, सम्राट चौधरी, रामकृपाल यादव और नवल किशोर यादव के नेतृत्व में जिस प्रकार की भीड़ जुटी थी, ये आने वाले समय का आगाज है। ये आने वाले समय की सूचना कर रहा है। जदवंशी आगे आ गए हैं और वो बताने का काम कर रहे हैं कि लालू जी और नीतीश जी सचेत हो जाइए। अब हम लोग अब आपके बहकावे में आने वाले नहीं हैं। देश का नेतृत्व करता नरेंद्र मोदी ने सबके साथ और सबका विकास की बात किया है, इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी के पास जाने वाले हैं। आप सुन रहे थे भाजपा प्रवक्ता राकेश सिंह को। इन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव को ये नहीं दिख रहा है कि एक पदाधिकारी का हत्या हो जाता है, लेकिन जो यादव समाज के द्वारा, यदुवंशी समाज के द्वारा सम्मेलन किया गया था वो दिख रहा है। और ये दोनों बड़ा भाई और छोटा भाई का खेल खत्म होने वाला है बिहार में अगले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में। इसी तरह के तमाम अपडेट के लिए आप बने रहिए एक न्यूज़ 24 पर। मेरे सहयोगी आशुतोष सिंह के साथ मैं सदन जी पटना।